जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2024 के बारे में। जी एसएससी जीडी 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पॉइंट क्या क्या रहेंगे, आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि री एग्ज़ाम हो चुका है। करीब 16,000 बच्चों का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से री एग्ज़ाम हुआ है। तो आंसर की एसएससी क्या करता है, मैं पहले ही बताया था कि आंसर की एक्चुअली निकलने वाली थी। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, आंसर की आने में कुछ दिक्कतें आई तो दोबारा री एग्ज़ाम कराया गया। तो करीब 16,000 बच्चों का री एग्ज़ाम, जिसका आप सभी लोगों को पता है कि 30 मार्च को री एग्ज़ाम की डेट रखी गई है। तो इसके बारे में चर्चा करूंगा कि वैसे ही लेट हो चुका है और री एग्ज़ाम हो चुका है तो आंसर की कितनी लेट होने वाली, इसके बारे में चर्चा करूंगा। क्या फिजिकल 29 अप्रैल से चालू है। एक नोटिस वायरल हो रही है यूट्यूब चैनलों में, आप देखा होगा, और जितने भी सोशल मीडिया साइट है उसमें क्या है कि एक नोटिस वायरल हो रही कि एसएससी जीडी की जो फिजिकल होना है वो 29 अप्रैल से शुरू होगा। इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिजिकल में केवल ओनली रनिंग होगी। क्या फिजिकल में केवल रनिंग होना है? रिजल्ट कब तक आएगा? जी रनिंग के लिए वही बच्चे बुलाए जाएंगे जिनका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो उसके पहले आंसर की आएगी। तो आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आचार संहिता में भर्ती हो पाएगी? तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आचार संहिता में भर्ती चलती रहेगी। तो ये हमारे आज के पॉइंट रहेंगे। इन पॉइंटों पर मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले आपको एक मैं जानकारी देना चाहूँगा। इस चैनल पर, ये चैनल जो खुला हुआ है, मैंने आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। जी पीडीएफ नोट्स किसके प्रोवाइड करता हूँ? जो कुमार गौरव सर ब्रह्मास्त्र 2.0 की क्लास लेते हैं, और आपको जो करंट अफेयर्स की सुबह 1.5 घंटे के करीब कुमार गौरव जी क्लास लेते हैं, उसी का मैं हैंड रिटेन नोट्स करके आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका टाइम बच सके। आपको लिखने में दिक्कतें आती होगी तो मैं खुद लिख कर आपको एक वर्दी दिलाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी मिले। जैसे मैंने सरकारी नौकरी पाई थी, मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जितने भी मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं, तो मेरे हैंड रिटेन नोट्स पाने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, मेरे जहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, उन हैंड रिटेन नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसी नाम से क्या है, RWR क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं आपको ब्रह्मास्त्र 2.0 और करेंट अफेयर्स के नोट्स डालता हूँ। और नोट्स पाने के लिए मैं जितने हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी के नोट्स हैं, ये मैं क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो ये चर्चा शुरू करने से पहले इन पॉइंटों में आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे साथ डिस्कशन करने का, दूसरा क्या है कि मेरा अनुभव साझा करने का आपको मौका मिलेगा। मेरे अनुभव के अनुसार कि मैंने जो नौकरी पाई है, कैसे पाई है, उस प्रकार से आपको नौकरी मिल सके। और मैं इस चैनल पर यूपी पुलिस वालों को एसएससी जीडी का जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसके लिए मैं खुद ही जीके जीएस और हिंदी की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो तैयारी अभी आपको यूपी पुलिस की कैसे तैयारी होगी, आपको चैप्टर वाइज तैयारी कराऊंगा। एसएससी जीडी की पूरा संपूर्ण तैयारी मैं कराऊंगा, एक एक करके, एक एक टॉपिक वाइज। तो चर्चा शुरू करते हैं। अब आंसर की कब तक आएगी? तो आंसर की जी कब तक आने वाली है? तो आंसर की के बारे में चर्चा करूंगा कि आंसर की देखो, आपको 12-13 मार्च को आ जानी चाहिए था। एसएससी 5 से 6 दिन टाइम लगाता है, 1 से 1.5 वीक। जब 16, 17, 18 तारीख हो गई तो आंसर की निकलने वाली थी। आंसर की निकलने वाली, जब कुछ चैप्टरों का आंसर की क्या हुआ कि मैच किया गया, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आंसर की मैच नहीं हो पाई। तो एसएससी ने फैसला लिया कि दोबारा इसका री एग्ज़ाम कराया जाए। तो अब 30 मार्च को टाइमली उन्होंने क्या किया, इतनी जल्दी इन्होंने टाइम से 20 तारीख को नोटिस निकाला और 30 तारीख को एग्ज़ाम डेट रख दिया। तो क्या आंसर की अब लेट होगी? अब आंसर की आएगी तो कब आएगी? तो आंसर की देखो, बाकी बच्चों को तो आंसर की उन्होंने बना लिया, जितने बच्चे थे सारों की आंसर की बना लिया। अब 16 तारीख को जो एग्ज़ाम है, तो उसका आंसर की बनाने में ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो अब आंसर की आप मान के चलिए 30 मार्च को क्या है, आपका एग्ज़ाम है। जिन बच्चों को 16,000 बच्चों का एग्ज़ाम होना है, तो कब है? 30 मार्च को है। 30 मार्च को एग्ज़ाम है, तो इतने बच्चों का 7 से 8 दिन लेता है। कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, 7 से 8 दिन एसएससी टाइम लेता है। अब कितना टाइम लेगा जी? अब ये 3 से 4 दिन का टाइम लेगा। तो करीब ये मान के चलिए 4 से 5 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 4 से 5, मैक्सिमम 4, 5, 6 किसी भी दिन में आंसर की आ सकती है। ठीक है, अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली है, क्योंकि सारों बच्चों की तो आंसर की बनी हुई है। केवल जो 16,000 बच्चे हैं, इनको तुरंत टैली करके आंसर की आपकी 4, 5, 6 तारीख में, 4 से 5 दिन में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो कब डाल दी जाएगी? 4, 5, 6 अप्रैल को आपकी आंसर की मैक्सिमम 4 अप्रैल को आ जाएगी, नहीं 5 या 6 अप्रैल को 100% आंसर की आ जाएगी।
जी एक नोटिस वायरल हो रही, दूसरे पॉइंट में मैं चर्चा करूंगा। एक नोटिस वायरल हो रही, क्या फिजिकल 29 अप्रैल से शुरू रहेंगे, तो इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि 29 अप्रैल से क्या फिजिकल शुरू होंगे। आपने पहले भी देखा होगा कहीं ना कहीं ये जो वायरल होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्य होता है, तभी ये नोटिस वायरल होती है। आपने पहले भी दिल्ली पुलिस में देखा होगा, पिछले साल का जो पेपर हुआ था इस दिन से फिजिकल है। एक भर्ती पिछले साल एसएससी जीडी की थी, उसका भी वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये खबर बिल्कुल सही। यूपी पुलिस का भी हाल ही में देखा होगा, एग्जाम डेट बताई गई थी कि इस दिन एग्जाम डेट होना है, उसी दिन को एग्जाम डेट हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि 29 अप्रैल से यदि वायरल हो रहा है, मान लो सत्य नहीं भी हुआ, हमारे हिसाब में मैं मई का डेट देता था कि फर्स्ट वीक मई में चालू हो जाएंगे, पर 29 अप्रैल से वायरल हो रहा, तो आप 29 अप्रैल मान के चलिएगा। ठीक, जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करना अभी शुरू नहीं किए, वो फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। अभी तक सर्दियाँ पड़ रही थी तो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही थी, पर अब दिक्कतें कुछ होने वाला नहीं। अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही कि आप सुबह जग के तैयारी ना कर सकें। तो आप मान के चलिएगा कि आपके पास 29 अप्रैल से फिजिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ये नोटिस सत्य हो जाए, फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहीं के नहीं रहोगे कि लास्ट मई, जून तो नहीं जाने वाला, मई बता रहा थी 10 से 15 मई, 10 से 12 मई या 10 से 15 मई को फिजिकल स्टार्ट होंगे। पर 29 मई को ये जो नोटिस वायरल हो रही है, हो सकता है ये सत्य खबर हो, तो 29 अप्रैल आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो फिजिकल आप 29 अप्रैल से मान के चलिएगा। फिजिकल में केवल रनिंग, तो आपने पहले नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, आजकल एसएससी जीडी में जो फिजिकल होता है तो ओनली रनिंग ही होता है। आजकल पहले क्या होता था, हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह लेते थे, आजकल क्या कर दिया, रनिंग लेते और कुछ लेते नहीं, आपको रनिंग पास करना है। ठीक है, तो रनिंग होगा जी। अब मुख्य पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा और क्या आचार संहिता में भर्ती होती रहेगी। इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको फ्री में हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स में देने वाला हूं, जिससे कि आपको हर एग्जाम के लिए, जैसे मैंने नौकरी पाई वैसे आपको नौकरी मिलने वाली है। आप टाइम टू टाइम मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा और आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड करूंगा। तो चर्चा करें हैं क्या रिजल्ट कब तक आएगा। पहले क्या आपके आंसर की आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। यदि 29 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो 15 तारीख तक आपके क्या रिजल्ट आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तभी 29 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आने की संभावना आपकी 15 से 20 अप्रैल में हो जाएगी। यदि 29 अप्रैल से आपका फिजिकल स्टार्ट है तो 15 दिन पहले आपको सूचित कर दिया जाता है कि फिजिकल आपका, हमारे हिसाब में तो मई में होना चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब में यदि मानोगे तो 15 से 20 मई से आपका फिजिकल स्टार्ट होंगे और लास्ट अप्रैल में क्या करेंगे, आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब हो सकता है सत्य खबर हो, कहीं ना कहीं से लीकेज खबर होगी, तो 29 अप्रैल से फिजिकल होना स्टार्ट हो सकते हैं। क्या आचार संहिता में भर्ती होती रहेगी? जी, आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जिस दिन से भर्ती है तो आचार संहिता लग गई। चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव की डेट डिक्लेयर कर दी और क्या हुआ, आचार संहिता लग गई। तो क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट क्या नई भर्ती नहीं निकाल सकती। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नई भर्ती नहीं निकाल सकती। जो भी पुरानी भर्तियां होती हैं उनमें कोई दिक्कतें नहीं आती है। वो पुरानी भर्तियां जैसे एग्ज़ाम करा सकते हैं, जो भर्तियां रनिंग में हैं वो चालू रह सकती है। तो आचार संहिता से कोई दिक्कतें आनी नहीं होने वाली है। क्या आचार संहिता में भर्ती चलती रहेगी? जी हाँ, आचार संहिता में भर्ती चलती रहेगी। चक्कर ये भर्ती बड़ी फास्ट होगी। यदि ये भर्ती लेट हो रही तो अगस्त भर्ती मैंने एक वीडियो बनाया था, इसी चलते कि आंसर की लेट हो रही तो क्या हो सकता है कि फिजिकल लेट होगा तो रिजल्ट लेट निकलेगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा तो अगली भर्ती नहीं निकल पाएगी। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। पर कुछ लोगों ने बोला ना ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मुझे एकदम मैं क्लियर नहीं बोल सकता कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ यदि ये भर्ती लेट हो रही तो अगस्त वाली भर्ती आने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं होगी तो अगली भर्ती नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये आज की चर्चा थी। मैंने, हो सकता है आपको चर्चा पूरी समझ में आ रखी होगी कि भर्ती आंसर की कब आ जाएगी। तो जी अप्रैल में आपके आंसर की फर्स्ट वीक में आ जाएगी। दूसरी चर्चा, फिजिकल 29 अप्रैल से हो सकता है ये सत्य खबर हो, नहीं तो 15 मई से आपके आसपास फिजिकल स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। फिजिकल में केवल रनिंग ही, रिजल्ट कब तक, रिजल्ट जी आपका 15 अप्रैल, यदि 29 अप्रैल से पेपर है तो 15 अप्रैल या 15 मई से के आसपास फिजिकल स्टार्ट होते हैं तो आपका लास्ट अप्रैल में रिजल्ट निकाला जाएगा, 2 वीक पहले। क्या आचार संहिता में भर्ती चलती रहेगी? जी हाँ, आचार संहिता में भर्ती चलती रहेगी। आप लोगों से फिर से गुजारिश है, यदि हमारे साथ हम पर विश्वास है तो आप क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको पीडीएफ नोट, हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेज में करंट अफेयर्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। बाकी पीडीएफ नोट्स जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, आज के पीडीएफ नोट्स मैं धीरे धीरे करके आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी चीज़ क्या है, मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हिंदी की और
जीएस जीके की क्लास जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।